आज हम बात करने वाले हैं एक और ब्रांड न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है यहाँ पे फाइनाइट डिफरेंस। अब ये फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है? देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये आपका M3 का नेक्स्ट टॉपिक है, राइट? अभी तक मैंने जितनी चीज़ आपको बताई आई होप आपने उनको प्रैक्टिस किया होगा, है ना? जितनी टाइप्स के मेथड बताए, न्यूमेरिकल मेथड्स, आपने बहुत बढ़िया तरीके से उनको प्रैक्टिस किया होगा, राइट? अब यहाँ पे एक टॉपिक है फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको हम काउंट कर सकें, राइट? दैट मीन्स काउंटेबल। और डिफरेंस मतलब किसी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन, कितना डिफरेंस है, कितना चेंजेस है, राइट? फाइनाइट डिफरेंस मतलब ऐसा डिफरेंस जो कि आप काउंट कर सको, सिंपल। अब इसमें दो टाइप के डिफरेंस होते हैं। एक तो होता है फॉरवर्ड डिफरेंस, है ना? और एक होता है बैकवर्ड डिफरेंस, राइट? अब फॉरवर्ड मतलब आगे वाला डिफरेंस, बैकवर्ड मतलब पीछे वाला डिफरेंस। ये चीज है। एंड दोनों चीजें मैं बताने वाला हूँ। अभी फिलहाल अपन एक पे फोकस करेंगे, ओनली फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में। देखेंगे एक्चुअल में होता क्या है, कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, राइट? अभी फिलहाल अपन वो चीज देखेंगे। देन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअल में बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे सिंपल से एक चीज देखो। यहाँ पे मैंने आपको लिखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये क्या है? एक सिंपल सी इक्वेशन है, राइट? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट? सिंपल सा मैंने लिखा y को अपन एफ ऑफ एक्स इस तरीके से मैंने लिखा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज कंसीडर की है, कंसीडर। अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना? दैट्स वाई आपको थोड़ा केयरफुली देखना। अभी अपन बेसिक कवर कर रहे हैं, राइट? देन उसके बाद हम बाकी चीजों के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे x एंड y दो चीजों के बारे में हमें देखना है, बिकॉज यहाँ पे y है एंड x है, दो ही चीजें हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज कंसीडर कर रहा हूँ, x की जगह मैं a कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। a अपन ने कोई सी एक वैल्यू ली है, राइट? एंड इसके बाद यहाँ पे जो y है इसकी जगह मैं लिखता हूँ y इज नॉट, वाई नॉट या फिर वाई जीरो आप मान सकते हो। ये इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू पे जो वाई नॉट है उसकी जगह पे यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, ए है, क्लियर है। देन उसके बाद यहाँ पे अपन लिखेंगे, यहाँ पे जस्ट एक बढ़ जाएगा। अब जब आगे बढ़ेंगे, बिकॉज हम आगे बढ़ते जाएंगे तो एक एक वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस एच, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में एक्स क्या है, वाई क्या है, एच क्या है, ठीक है। अभी फिलहाल देखो, यहाँ पे ए प्लस एच हो गया और यहाँ पे अपना y1 हो जाएगा। अब एज इट इज यहाँ पे y2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस टू एच हो जाएगा। यहाँ पे 1h और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, जीरो था, राइट? 0 1 2 इस तरीके से। एंड एज इट इज यहाँ पे अगर मैं लिखूँ a प्लस थ्री एच, तो यहाँ पे हो जाएगा y3, क्लियर है। अब इसी तरीके से ये सो ऑन बढ़ता जाएगा, है ना? और एक कंडीशन ऐसी आएगी, यहाँ पे ये और ये सेम है ना, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, इस तरीके से। दैट्स वाई वाई एन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस एन एच, राइट? कुल मिला के इस तरीके से हमारा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको इतनी चीजें क्लियर होंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वाई नॉट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे वाई नॉट की जगह पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, ए है, राइट? एक्स की जगह मैं इस वाले फॉर्मूले में जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें क्या मैं यहाँ पे एक्स की जगह ए रख सकता हूँ। दैट मीन्स एफ ऑफ ए, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, राइट? एज इट इज यहाँ पे, एज इट इज मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे y1 विल बी इक्वल टू y1, ये रहा। उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे a प्लस एच, एक्स की जगह पे मुझे ये रखना है, राइट? क्या हो जाएगा, एफ ऑफ a प्लस एच, क्लियर है, सिंपल है ना, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, राइट? एंड इसके बाद अब मैं अगर y2 लिखूं, एज इट इज मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ, यहाँ पे देखो y2, उसके जस्ट ऊपर x की जगह पे इसको रिप्लेस कर दो। क्या हो जाएगा, एफ ऑफ a प्लस टू एच, कुछ इस तरीके से। एज इट इज अपन यहाँ पे 3 की जगह भी लिख सकते हैं, राइट? यहाँ पे मैं y3 विल बी इक्वल टू लिख सकता हूँ एफ ऑफ a प्लस थ्री एच, राइट? कुछ इस तरीके से। एंड एज इट इज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर मैं yn लिखूं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x की जगह पे ये पूरी चीज, राइट? दैट मीन्स ये हो जाएगा a प्लस एन एच, कुल मिला के इस तरीके से, ठीक है। आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा, x की जो वैल्यू है, जो x की वैल्यू है उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, राइट? एंड उसके बाद जो अपनी y की वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज, राइट? देन उसके बाद जो h है इसको बोलते हैं डिफरेंस इंटरवल, ठीक है, मतलब इंटरवल के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट? इस तरीके से अपनी यहाँ पे 3 वैल्यू है, राइट? आई होप आपको इतनी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब अपन, जैसे मैंने आपसे बताया था आपको कि इसमें दो चीजें होती है, फॉरवर्ड डिफरेंस होता है, बैकवर्ड डिफरेंस होता है, राइट? सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, है ना? सिंपल से यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉरवर्ड डिफरेंस, राइट? ठीक है, क्लियर है।
सो देखो फॉरवर्ड डिफरेंस का एक सिंबल होता है ये डेल, राइट। अगर ये मैंने बनाया सीधा डेल, इसका मतलब है फॉरवर्ड डिफरेंस। क्लियर है? अभी कैसे वैल्यू को फाइंड करना है सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉरवर्ड डिफरेंस और ये इसको ऑपरेटर लिख सकता हूँ, ठीक है, ऑपरेटर। क्लियर है? सो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखो अब सिंपल सा अपन किस तरीके से लिखते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें सिंपल से यहाँ पे डिफरेंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। जैसे मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। अब ये कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में, राइट। सो यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, राइट। क्लियर है? अब ये फास्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मीनिंग है, जो आपका ये ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर है, ये आ जाएगा सिंपल सा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेल एंड वाई नॉट। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। मतलब डेल की पावर क्या है, डेल की पावर क्या है, 1 है, इसका मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। अगर डेल की पावर 2 है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, राइट। सो इस तरीके से आपको करना है। सो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। अब इसकी जो भी वैल्यू होती है, फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, जो भी y यहाँ पे है प्रेजेंट में, y नॉट है मतलब y 0 है, तो आपको इससे जस्ट एक आगे वाले y से इसको माइनस कर देना है। मतलब इसकी वैल्यू जो होगी ना वो होगी y1 माइनस y नॉट या फिर y0। क्लियर है? ये इसकी वैल्यू होगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूं डेल y2, ठीक है, सो इसकी वैल्यू क्या होगी, मुझे इसके जस्ट एक आगे वाले से इसको माइनस कर देना है, y3 माइनस y2, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब एज इट इज मैं लिखूँ डेल y4 लिख देता हूँ सपोज, तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे y5 माइनस y4, कुल मिला के इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। सो ये अपना क्या होगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। एज इट इज अपन यहाँ पे सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल सकते हैं, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। सो वो भी अपन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे अपन देखने वाले हैं सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। अब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल सा समझो। मैंने क्या बोला अभी आपको, फॉरवर्ड डिफरेंस कौन सा होगा वो कैसे पता चलेगा, डेल की पावर, है ना, डेल ऑपरेटर की पावर, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपसे कि डेल स्क्वायर वाई नॉट, इसका मतलब क्या है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। अब इसकी वैल्यू होगी क्या एक्चुअल में, तो इसकी वैल्यू सिंपल सी होगी कि आपको क्या करना है, इसके जस्ट आगे वाले से इसको माइनस कर देना है। बट यहाँ पे क्या है, डेल स्क्वायर है, तो इसके साथ डेल आ जाएगा बस। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ y1 माइनस वाई नॉट या फिर y0। बस आपको कुछ नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है, सो इसके जस्ट पीछे वाला क्या हो जाएगा, डेल, सिंपल, डेल की पावर 1, तो यहाँ पे डेल लगा देना दोनों के साथ। मतलब डेल y1 माइनस डेल y2, ये हो जाएगा सिंपल सा अपना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डेल स्क्वायर y3, राइट, सो यहाँ पे क्या करना है आपको, डेल y4 माइनस डेल y3, सिंपल, इसको माइनस कर देना, दैट्स इट, राइट। अब एज इट इज अगर मैं लिखूं डेल स्क्वायर y5, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं डेल y6 माइनस डेल y5, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, अपना सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस हो जाएगा, राइट। अब एज इट इज अगर मैं यहाँ पे थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस लिखूं, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, राइट, सो वो क्या हो जाएगा, सिंपल है, डेल की पावर 3 वाई नॉट विल बी इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, अब सिंपल सा मैंने जैसा आपको बताया कि इससे जस्ट एक कम क्या होगा, डेल का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे y1 और माइनस हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई नॉट। ये हो जाएगा अपना यहाँ पे क्या, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, है ना, ऑफ वाई नॉट, राइट। एज इट इज यहाँ पे डेल की पावर 3 y2 लिख दूं सपोज मैं, सो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर, एंड इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा अपना y की पावर सॉरी y3 माइनस यहाँ पे डेल स्क्वायर y2, इस तरीके से। क्लियर है? सो इस तरीके से सिंपल सा अपन कर सकते हैं। एज इट इज अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ y5, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल स्क्वायर y6 माइनस डेल यहाँ पे स्क्वायर y5, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, अपना थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस हो जाएगा। मतलब कुल मिला के क्या करना है, आपको यहाँ पे बड़ा वाली वैल्यू को लिखना है एंड यहाँ पे छोटी वाली वैल्यू को लिखना है। सो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देना है, सिंपल, जब भी आपका यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस की बात आए। क्लियर है? इतना चीजें आई होप आपको क्लियर होंगी। अब अपन इसकी टेबल देखते हैं, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है अपनी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, राइट। अब ये कैसे टेबल है एंड क्यों बनी है, राइट, ये सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक्स है वाई है, राइट।
सो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू अपन को दे रखी है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक्स की जो वैल्यू है वो ए से स्टार्ट हो रही है एंड यहाँ पे a प्लस 5h तक अपनी जा रही है, क्लियर है। एंड इसके बाद जो y है वो यहाँ पे y नॉट से स्टार्ट होकर y5 तक जा रहा है। अब यहाँ पे डेल की वैल्यू क्या होगी, मतलब डेल अगर मैं फाइंड करूं सो इनके बीच में क्या डिफरेंस आएगा। एंड एज इट इज मैं डेल स्क्वायर फाइंड करूं तो क्या आएगा, डेल की पावर 3। एज इट इज मैं यहाँ पे डेल की पावर 5 तक फाइंड करूं तो क्या डिफरेंस आएगा, वो चीज अपन को देखनी है, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो अगर मैं डेल को फाइंड करता हूँ सो डिफरेंस दो के बीच में निकलता है, राइट। इसका मतलब इसके और इसके बीच में यहाँ पे मुझे डिफरेंस देखना पड़ेगा क्या आएगा। सो जो y1 है एंड y0 है इसके बीच में डिफरेंस यहाँ पे y0 आएगा, क्लियर है। इसके बीच में डिफरेंस क्या आएगा, y0 आएगा। आपको देखो कुछ नहीं करना है, ये y0 है इसको बढ़ाते जाना है, मतलब y1 y2 y3 y4 इस तरीके से, राइट। और हर बार में क्या होगा, हर स्टेप में एक y जो भी है y की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे एक कम होगी, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे एक ही वैल्यू बचेगी। ये सिंपल सा अपना टेबल होती है। सो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है, यहाँ पे आएगा y1 का डिफरेंस। अब मुझे देखना है किसके बीच में, इसके और इसके बीच में डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा y2 का, एक एक बढ़ाते जाना, कुछ नहीं करना है। इसके बीच में डिफरेंस देखूं मैं तो यहाँ पे आएगा अपने y3 का, इसके बीच में y4 का। देखो यहाँ पे टोटल था y5 तक बट एक कम हो गया, y4 तक बचा। अब ऐसे चीज अपन यहाँ पे डिफरेंस देखें इनके बीच में, सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा y0। देन इन दोनों के बीच में y1, स्टार्ट हमेशा y0 से करना है एंड बढ़ते जाना है। अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा y2 और इन दोनों के बीच में y3, एक कम हो गया अगेन, राइट। अब एज इट इज यहाँ पे देखिए अपन, सो यहाँ पे हो जाएगा y0 और यहाँ पे हो जाएगा y1 और यहाँ पे हो जाएगा y2 एज इट इज। अब इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, सो यहाँ पे y0 और यहाँ पे y1 और फिर इन दोनों के बीच में फाइनल यहाँ पे देखें तो y0। इस तरीके से अपनी टेबल रहती है, राइट। सो कुछ भी नहीं है टेबल में, अपन ने स्टार्ट कहाँ से किया, y0 से एंड इसको कहाँ तक ले गए, 5 तक। देन उसके बाद एक एक करके कम होता गया, दोनों के बीच में डिफरेंस देखते गए और स्टार्ट हमेशा आपको y0 से y1 y2 इस तरीके से करना है, क्लियर है। सो ये सिंपल सी अपनी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कहलाती है, ठीक है। अब ये कैसे एक्चुअल में वर्क करती है इसका अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने जिसमें यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। अब x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, अपन को डेल और डेल स्क्वायर और डेल की पावर 3 इस तरीके से इनकी वैल्यू को फाइंड करना है, राइट। क्या डिफरेंस आएगा, है ना, फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा इनके बीच में, राइट, वो चीज अपन को देखनी है। सो करना क्या है, आपको आगे वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना, क्लियर है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे अगर इसके बीच में फॉरवर्ड डिफरेंस क्या है, राइट। सो कैसे देखेंगे, सिंपल है, अपन इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 17 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एंड इसके बाद अब इन दोनों के बीच में फॉरवर्ड डिफरेंस देखेंगे अपन, सो 16 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, सो क्या हो जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, राइट। 16 माइनस 17 सो माइनस का 1 आएगा। अब 8 देन माइनस यहाँ पे 16 तो क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा, क्लियर है। अब इसके बीच में अपन को देखना है यहाँ पे, राइट। सो -1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10, तो -1 और -10 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, क्लियर। डिफरेंस देख रहे हैं ना दोनों के बीच में। अब -8 और माइनस का 1, सो माइनस का 1 ऑल मतलब यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है और एक और माइनस तो प्लस हो जाएगा, इस तरीके से माइनस का 8 माइनस और माइनस का 1 इस तरीके से, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 1 दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7, क्लियर है। सो यहाँ पे अपना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 7, है ना। इस तरीके से सिंपल सा हो जाएगा अपना। एंड इसके बाद अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस देखें, सो माइनस का 7 और यहाँ पे माइनस का 11, -7 माइनस और ये माइनस है तो प्लस कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे 7 और प्लस हो जाएगा अपना 11, कितना हो जाएगा 4, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये कुल मिला के अपनी टेबल रहती है, इस तरीके से अपन को इसको सॉल्व करना रहता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे बैकवर्ड डिफरेंस एंड फिर अपन बहुत ही जल्दी इसको खत्म करेंगे, राइट।